प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से प्रभु ने हमें ये मौका दिया कि हम उसकी सभा में आ सकें। और प्रभु की आज की सभा में आप सबका स्वागत है। प्रभु आप सबको बहुत आज से आशीष दे। हम वचन में चलेंगे और थोड़े समय के लिए हम देखेंगे कि प्रभु का वचन हमें क्या बताना चाहता है। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 133 और उसके 1 से 3 पद। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र के छोर तक पहुंच गया। यह हरमोन की उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। परमेश्वर ने तो वहाँ सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुत आज से आशीष दे। जैसे कि हमने वचन में पढ़ा, आज हम जिस विषय को लेकर परमेश्वर के वचन के द्वारा बातचीत करने जा रहे हैं वो है एकता के विषय में, यूनिटी के विषय में। और एक ऐसी एकता जो प्रभु चाहते हैं कि कायम हो, हमारे बीच में स्थापित हो। और ये एक ऐसी एकता के न सिर्फ हमारे और परमेश्वर के बीच में बल्कि हमारी आपस में भी वो स्थापित हो, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है। पहले भी, पाप से पहले भी मनुष्य परमेश्वर के साथ एक था। और यही हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन आज इस यूनिटी के विषय में, इस एकता के विषय में हमें क्या बताता है और क्या निर्देश देता है कि प्रभु की क्या इच्छा है। यूहन्ना 10 और उसके 3 में लिखा है कि यीशु ने कहा कि मैं और पिता एक है, मैं और पिता एक है। अर्थात कि ये एक ऐसी यूनिटी है, एक ऐसी एकता है जो कि अभेद्य है, जिसे कि अलग नहीं किया जा सकता। और एक ऐसी यही यूनिटी जो कि अभेद्य है, जो कि अलग नहीं हो सकती, जो हमेशा बनी रहती है, वही परमेश्वर जो है वो कायम हमारे बीच में स्थापित करना चाहते हैं, कायम करना चाहते हैं। इसके लिए हम पढ़ेंगे, देखिए आगे यूहन्ना की पुस्तक उसका 17वां अध्याय और उसके 21 पद से लेकर 23 पद तक। यूहन्ना 17 उसका 17वां अध्याय उसके 21 पद से और 23वें पद तक। और यहाँ पर देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि वे सब एक हो, जैसा हे पिता तू मुझ में और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हों, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। वे महिमा जो तूने मुझे दी थी मैंने उन्हें दे दी, कि वे वैसे ही एक हो जैसे हम हैं, और मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए। कि मतलब ये कि परमेश्वर क्या चाहते हैं, जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया कि जैसे प्रभु कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह, जैसे हे पिता मैं और तू एक हैं, अभेद्य हैं, वैसे ही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यह चाहते हैं कि हम भी परमेश्वर के साथ एक हो जाएं। एक ऐसा रिलेशन हमारे बीच में और परमेश्वर के बीच में कायम हो जाए, स्थापित हो जाए, जो कि अभेद्य है, जो कि तोड़ा नहीं जा सकता, जो कि अलग नहीं किया जा सकता। और एक ऐसी एकता कि परमेश्वर कहता है जैसे मैं तुझ में हूँ, वैसे प्रभु चाहते हैं कि वो मुझ में और हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इसमें एक हो, ताकि हम सब एक हों। और यही परमेश्वर का वचन है और यही वो यूनिटी है जो परमेश्वर चाहते हैं कि वो हम में स्थापित हो। और देखें परमेश्वर का वचन और हमें क्या बताता है, क्योंकि हम जानते हैं कि पाप के कारण यह यूनिटी हमारी टूट गई थी। परमेश्वर के साथ जो यूनिटी टूट गई थी और हम परमेश्वर से अलग हो गए थे। क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा है कि जब हम सिरजे गए थे तो परमेश्वर ने हमें अपनी शक्ल और सूरत पे बनाया, अपने स्वरूप और समानता में बनाया और अपनी महिमा का मुकुट हमारे ऊपर रखा था, जिसे कि पाप के कारण मनुष्य ने खो दिया। उस महिमा को, जो ईश्वरीय महिमा थी, जो परमेश्वर ने हमारे ऊपर रखी थी, हमारे सिरों पर रखी थी, उस मुकुट को पर मनुष्य ने खो दिया। देखिए परमेश्वर का वचन भजन संहिता 8 और उसके 4 और 5वें पद में क्या कहता है। भजन संहिता 8 उसके 4, 5वें पद में लिखा है कि फिर मनुष्य क्या है कि तू उसे स्मरण रखे, आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और
अपनी और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। किसके? मनुष्य के सिर पर परमेश्वर ने अपनी महिमा और अपने प्रताप का, अपने जो जलाल का मुकुट जो है परमेश्वर ने हमारे सिरों के ऊपर रखा था, जिसे कि पाप के कारण हमने खो दिया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ हमको बताते हैं कि जो महिमा तूने मुझे दी वो मैंने उन्हें दे दी, और प्रभु यीशु मसीह में होकर हम उस महिमा को पुनः प्राप्त करते हैं, उस महिमा के मुकुट को, उस प्रताप को जो उसने रखा था। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके और अपने आप को पश्चाताप करके हम पापों से उस मुकुट को हम पुनः स्थापित करते हैं, उस महिमा के मुकुट को हम फिर से प्राप्त करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने 23वें पद में यही कहा कि जो महिमा तूने मुझे दी थी वो महिमा मैंने उन्हें दे दी। किन्हें? हर एक उस विश्वासी को जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखता है। और देखिए परमेश्वर का वचन आगे क्या कहता है। अगर गलतियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 20वां पद देखें, गलतियों उसका 2 अध्याय और उसके 20वें पद में क्या लिखा है। यहाँ परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ गया, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में जो अब जीवित हूँ केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। अब मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमें अपनी सारी बुराइयों को, अपनी सारी शरीर की अभिलाषाओं को त्याग कर, छोड़कर, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कर कर, इनसे अपना मुंह मोड़कर प्रभु के वचन के अनुसार मेरे और आपको जीवन व्यतीत करना है। अपने प्रभु यीशु मसीह से अपने सारे मन, सारे प्राण और अपनी सारी इस शक्ति के साथ उससे लिपटे रहना है, उसके पीछे चलना है, उससे प्रेम रखना है, और तभी वो महिमा और प्रताप का मुकुट जो है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए स्वर्ग से लेके आए, जिसे हमने खो दिया था, हमें पुनः प्राप्त होगा। प्रभु यीशु मसीह यही चाहते हैं कि हम उसे फिर से प्राप्त करें, और ये महिमा का मुकुट केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमको मिलता है। और जब हमको ये महिमा का मुकुट मिलता है तो हम फिर वो पुराने मनुष्य नहीं रह जाते हैं, हम ईश्वरीय महिमा के पात्र होते हैं और एक नई सृष्टि बन जाते हैं। और इसीलिए 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और 17वें पद में लिखा है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नया हो गया। अब जो पुरानी बातें हैं वो सारी बीत गई। वो पाप में जीवन जो हम जी रहे थे वो सब खत्म हो गया, और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा हमने उस पाप में जीवन को त्याग दिया। अब हम जो जीवित हैं वो प्रभु यीशु मसीह में जीवित हैं। हम मर गए, यानी कि हमारा अपना जो पाप में अस्तित्व था वो ख़त्म हो गया। अब प्रभु यीशु मसीह का जीवन मेरे और आप में है, यानी हम प्रभु यीशु मसीह हम में जीवित है, और हमारा पुराना जो मनुष्यत्व था वो समाप्त हो गया, और हम प्रभु में एक हो गए। जब हम प्रभु में एक हो गए तो फिर पिता के साथ भी हो गए, और यही एकता है जो प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हमारी फिर से स्थापित हो, और फिर से हम कायम हो, फिर से हम एक हो जाए। और देखिए परमेश्वर का वचन रोमियो 8 और उसके 10वें पद में क्या कहता है, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यदि प्रभु यीशु मसीह हम में है, यदि हमने उन तमाम बुराइयों को त्याग दिया और प्रभु यीशु मसीह हम में जीवित है, यानी हम मर गए और प्रभु यीशु मसीह हमें जीवित हो गया, यानी कि उसका आचरण, उसका स्वभाव हमारे अंदर आ गया। तब क्या कहते हैं, अगर हम ये एक बात और भी जानते हैं, और जब हमारी आत्मा जब पुनः जीवित होती है, इस तरीके से हम जब बुरे व्यक्ति के विषय में अक्सर लोगों कहते हुए भी आपने सुना होगा कि ये तो इतना बुरा है कि इसकी तो लगता है आत्मा मर गई है। यानी कि क्या मतलब कि जो आत्मा के कार्य हैं वो भलाई के हैं, नेकी के हैं, वो ख़त्म हो गई, हर किस्म की बुराई में लिप्त है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह हम में जीवित हो जाता है तो वो पाप में स्वभाव हमारा ख़त्म हो जाता है, और आत्मा जो है पुनः जीवित हो जाती है और सच्चाई के मार्ग पर चलने लगती है, और हमारा जो पुराना स्वरूप समाप्त हो गया, एक हम नई सृष्टि बन जाते हैं प्रभु यीशु मसीह में, नई सृष्टि। और तब फिर हमारा प्रभु यीशु से और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा पिता से मेल कायम होता है, और ये मेल
जब हमारा प्रभु यीशु से और उसके बाद पिता से कायम होता है, तभी हमारा मेल आपस में भी कायम होता है। क्योंकि प्रभु चाहते हैं, प्रभु ने हमें झगड़े फसाद और इन सब का लूट पाट और ये सब बुराइयों के लिए संसार में नहीं भेजा। मनुष्य की सृष्टि की थी मनुष्य की कि वो उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करे, भलाई और नेकी का जीवन व्यतीत करे। वो फिर से स्थापित होता है और हम वही करते हैं, और ये मार काट और ये सारी बातें जो है हमारे जीवन से ख़त्म हो जाती हैं। फिर हमारा ईश्वरीय जीवन जो है वो फिर से स्थापित होता है कि ऐसा जीवन जो हमारे को आपस में भी जोड़ता है और परमेश्वर से भी जोड़ता है। देखिए, जो हमने भजन संहिता भी आपके सामने पढ़ी थी, उसको अगर हम देखें तो वहाँ पर पहले पद में लिखा है, देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। ये हमारा मेल तभी कायम हो सकता है जब हमारा मेल प्रभु यीशु से कायम हो। जब हम प्रभु यीशु के साथ यूनाइट हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, तब प्रभु की ये इच्छा भी पूरी होती है जो वो कहते हैं कि ये प्रभु की दृष्टि में ये बहुत ही भली और मनोहर बात है। अर्थात मन को भाने वाली, प्रभु को मन को भी भाती है, और जो एक साथ मिल के रहते हैं, मेल मिलाप से रहते हैं, आपस में भी एक दूसरे को भाती है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। और ये करना हमारे लिए अनिवार्य है, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है। और अगर हम आपस में यूनाइट नहीं होते तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमने परमेश्वर से भी मेल किया। अगर हम परमेश्वर से हमारा मेल जिसका होगा वो आपस में भी कभी भी किसी के साथ झगड़ा फसाद या किसी की बुराई के विषय में कभी भी नहीं सोच सकता, क्योंकि उसका मेल प्रभु यीशु से है। वो हम मर गए, प्रभु यीशु मसीह हमें जीवित है, और प्रभु यीशु मसीह उसी मेल का संदेश लेकर मेरे और आपके लिए इस संसार के अंदर आए थे कि हम लोगों में वो मेल स्थापित हो जो प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं, जो परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे बीच में हो। और फिर देखिए दूसरे पद में क्या लिखा है, लिखेगा, यह उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया और उसकी दाढ़ी से बहकर उसके वस्त्र के छोर तक पहुंच गया। यानी कि उत्तम तेल मतलब पहले वक्तों में जो अभिषेक किया जाता था वो तेल से किया जाता है। किसी को भी अगर प्रभु की सेवा के लिए चुना जाता था, उसके सिर पर तेल डाल के उसको अभिषेक किया जाता, अनॉइंट किया जाता था, और तब वो प्रभु सेवा के लिए वो व्यक्ति जो है वो तैयार होता था। चाहे वो कैसी भी सेवा उसके लिए वो तैयार किया जाता था। दाऊद को भी जब राजा के लिए तैयार किया गया तो उसके सिर पर तेल डाला गया। नबियों को जब अनॉइंट किया गया तो उनके सिरों पे तेल डाला गया, तब परमेश्वर की वो सेवा के लिए वो तैयार हो जाते थे। और ये एक हमारे लिए अभिषेक की तरह, अगर हम आपस में प्रभु के साथ यूनाइट हैं और उसी के साथ साथ हम आपस में भी मेल जोल से है, हमारी आपस में एक मन होके रहते हैं, तो ये उस अभिषेक के समान है। तब हम जो है सर से पांव तक प्रभु के लिए, इस की सेवा के लिए तैयार हो जाते हैं, प्रभु के सेवक बन जाते हैं। और प्रभु ऐसे ही सेवकों को चाहता है कि जो प्रभु से मिले रहें और आपस में भी मिले रहें, आपस में भी यूनाइट रहें। और जब हम ऐसे होते हैं तभी प्रभु जो है अपने लोगों को चुनता है और चुन के उनके ऊपर अपनी सामर्थ को प्रकट करता है। इसीलिए परमेश्वर के वचन के अंदर क्या लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा सारी पृथ्वी पर मंडराता है कि वो देखे कि किसका मन उसके प्रति निष्कपट है और वो उसके प्रति अपनी सामर्थ को प्रकट करे। इसी तरीके से परमेश्वर अपने लोगों को चुनता है। और इसीलिए जब मन की शुद्धता हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर जो है वो मनों का जांचने वाला है। परमेश्वर हमारे मनों का जांचने वाला है और उसे मेल बहुत पसंद है। उसे आपस में प्यार मोहब्बत और मेल से रहना बहुत पसंद है, क्योंकि ये ईश्वरीय गुण है। ये ईश्वरीय गुण है। पर जब हम धन्यवादी पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, धन्य है वो जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। तो इसलिए परमेश्वर के पुत्र बेटे और बेटियां बनने के लिए मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस मेल को हम स्थापित करें। हम जानते हैं कि यरूशलेम जो है परमेश्वर का बहुत प्रिय नगर है। परमेश्वर उस नगर से बहुत प्यार करता है, और परमेश्वर का प्रिय नगर होने का एक कारण और भी बहुत है। अगर हम भजन संहिता 122 की 3 और 4 पढ़ें तो वहाँ पर इस कारण को भी हम जानेंगे, देखेंगे। भजन संहिता 122 की 3 और 4 में क्या लिखा है, हे यरूशलेम तू ऐसे नगर के समान है जिसके घर एक दूसरे से मिले हुए हैं, और वहाँ परमेश्वर
के गोत्र गोत्र के लोग उसके नाम का धन्यवाद करने को जाते हैं। यरूशलेम को चाहने का एक और कारण भी है कि उसके घर आपस में मिले। अगर आप पुराने यरूशलेम को देखें, आप चाहे तो गूगल पर सर्च कर सकते हैं, तो उसके घर आपस में मिले हुए, ऊपर से गलियों में भी मेहराबों से इस तरीके से मिले हुए, और परमेश्वर को ये बहुत भाता है। और इस मिले होने के कारण एक यूनिटी का संदेश मेरे और आपको मिलता है, और इसी चीज़ से परमेश्वर प्रेम करता है, यूनिटी से, कि वो घर भी आपस में मिले। और इसीलिए परमेश्वर ने वहाँ पर अपना आराधनालय बनाया यरूशलेम के अंदर, और वहाँ पर दुनिया भर से लोग ईश्वर की, परमेश्वर की आराधना करने के लिए जाते हैं, अपनी मुरादें पूरी करने के लिए जाते हैं, अपनी मन्नतों को मानने के लिए जाते हैं। और परमेश्वर ने कहा है कि जो उस घर की ओर मुँह करके देखेगा और प्रार्थना करेगा, उसकी प्रार्थना को मैं सुनूंगा। और ये बड़ी एकता का संदेश उस यरूशलेम के जो शहर है उससे मिलता है, और परमेश्वर के लिए प्रिय है। तो आप देखिए परमेश्वर एकता को किस तरीके से प्रिय जानता है, किस तरीके चाहता है। और जब हम लोग आपस में मिले रहेंगे, जब वो एक शहर के एक इस मेल को के घर आपस में मिले हुए इतना प्रेम करता है, तो सोचिए कि मैं और आप जब हमारे मन, हमारे हृदय रूपी घर आपस में मिले हुए होंगे, तो हमारा वो परमेश्वर का आराधनालय हमारे मनों में स्थापित होगा। जब दाऊद ने कहा कि मैं तेरे लिए भवन बनाऊंगा, तो परमेश्वर ने क्या कहा, तू मेरे लिए कहाँ भवन बनवाएगा? स्वर्ग मेरा सिंहासन और धरती मेरे चरणों की चौकी है, तू मेरे लिए कहाँ भवन बनवाएगा? मैं कहाँ रहेगा? यानी कि परमेश्वर का भवन हम हैं, और वो हमारे हृदयों में रहना चाहता है। और हम हृदयों में कब वास करेगा? जब वो उस मेल को देखेगा, तभी ये हमारे हृदय रूपी जो आराधनालय है, इसमें परमेश्वर का वास होगा। वो इस मेल को मेरे और आपके बीच में देखना चाहता है, और जब हमारे बीच में जब ही कायम होगा, जब हम परमेश्वर के साथ मेल रखेंगे। और देखिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, पहला यूहन्ना 2 उसके 6 पद के अंदर लिखा है, जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, यानी प्रभु यीशु मसीह में बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वो चलता था। कौन? प्रभु यीशु मसीह। हम कई बार कहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह में बने हुए, प्रभु यीशु मसीह से मिल रखते हैं। तो मेरे प्यारे बहनों, प्रभु ने एक और बड़ा अच्छा उदाहरण दिया था कि पेड़ जो है अपने फलों से पहचाना जाता है। तो अगर मैं और आप यूँ कहते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं, तो हमारे अंदर वो यूनिटी, वो एकता, वो आपसे मन की एकता हमारे अंदर प्रकट होनी चाहिए। क्योंकि जैसा वो चलता था, उसने कभी भी कोई झगड़ा, फसाद, उपद्रव नहीं किया, बल्कि हमेशा प्रेम का संदेश दिया, मेल का संदेश दिया। और वो मेल का संदेश लेकर ही आया था, इसलिए वो परमेश्वर का पुत्र किसमें लिखा है, तो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, अगर हम यूहन्ना 15 उसका 4 और 5वां पद पढ़ें, यूहन्ना 15 उसका 4 और 5वां पद पढ़ें, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। एक यूनिटी की बात करता है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही यदि तुम मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अब जब हम प्रभु यीशु मसीह में स्थापित होते, जैसे हमने पढ़ा कि अब मैं जीवित नहीं, प्रभु मुझ में जीवित है, जब तक हम उसमें बने रहेंगे, ये एकता का फल मेरे और आपके अंदर बना रहेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं दाखलता, यानी मैं वो बेल हूँ, अंगूर की वो बेल हूँ, और तुम डालियाँ हूँ। और डालियों को जो भोजन कहाँ से मिलता है? उस मेन तने से। और प्रभु कहता है तुम मेरी डालियाँ हो। जब तक हम उसमें बने नहीं रहेंगे, तो ये मेल का, प्यार का जो भोजन है, भोजन रूपी संदेश है, वो हमारे अंदर कैसे आएगा? वो उस मेन पेड़ से आएगा, यानी प्रभु यीशु मसीह से। और प्रभु कहते हैं जब अगर तुम मुझ में बने रहो, बने नहीं रहोगे, तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जिसमें देखिए कितनी अच्छी बात देता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम परमेश्वर के साथ यूनाइट हैं, तभी हम आपस में मेल रहेंगे, और ये सारा संदेश मेल का पहुंचेगा, और इस विश्व के अंदर बड़ा अच्छा वातावरण और एक प्रेमपूर्ण, सौहार्दपूर्ण वातावरण कायम होगा। क्योंकि हमारा अंदर जो मेल होगा वो ईश्वरीय मेल होगा। वो ऐसा मेल नहीं होगा जिसके पीछे धोखा हो,
बल्कि एक ऐसा मेल होगा जो ईश्वरीय मेल, जैसे कि मैं बताया, जिसमें प्यार और मोहब्बत आपस में लोग एक दूसरे से करेंगे, कोई किसी की बुराई नहीं चाहेगा। और इसीलिए परमेश्वर ने सिरजाता है मनुष्य को कि हम उसके अनुसार, उसके वचन के अनुसार अपने जीवन की व्यतीत करें। और ये मेरे और आपके लिए अनिवार्य है। सबसे पहले हमें प्रभु यीशु में बना रहना है, और प्रभु यीशु में बने रहकर ही हम इस यूनिटी को कायम कर सकते हैं। और ये यूनिटी हमारी आपस में कायम होगी। ये यूनिटी ही अलग हो गई है, हमारी एकता आपस में से टूट गई है, क्योंकि हम प्रभु के वचन में नहीं बने। इसीलिए इस संसार के अंदर हर किस्म की बुराई, झगड़े, फसाद, आगजनी, लूट पाट, मार काट, और से और कोई, चलिए वैसे कोई कर तो करे, लेकिन धर्म के नाम पे ये सारे काम कार हो रहे हैं। अब ये सोचिए कि जो ऐसे काम धर्म के नाम पे करते हैं, तो फिर वो क्या धर्म का पालन करते हैं? धर्म तो ऐसा कहीं पर भी नहीं सिखाता, क्योंकि परमेश्वर धर्मी है और वो चाहता है कि, और वो न्याय से काम करता है। देखिए परमेश्वर का वचन इफिसियों 2:4 में क्या कहता है कि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर दिया और अलग करने वाली दीवार को बीच में से गिरा दिया। कौन? प्रभु यीशु मसीह ही हमारा मेल है। इसने क्या करा? उसने उस दीवार को जो हमारे और परमेश्वर के बीच में थी, पाप की दीवार, वो गिरा दी। और एक दीवार और गिराई। जब हमारा परमेश्वर से मेल हो गया, परमेश्वर का स्वभाव हम में आ गया, हम जीवित नहीं रहे, परमेश्वर हम में जीवित हो गया, प्रभु यीशु मसीह हम में जीवित हो गया, तब क्या हुआ? जो हमारे बीच की जो दीवार है वो भी गिर जाती है। जो भी प्रभु यीशु मसीह का फॉलोअर है कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, कभी मार पिटाई नहीं करेगा, कभी हथियार नहीं उठाएगा, क्योंकि हमारे लिए एक हथियार दिया गया है, प्रेम का हथियार, परमेश्वर का वचन। हम उसी के द्वारा बात करते हैं, और इसीलिए हम इस प्रेम के संदेश को लेकर लोगों तक पहुंचाते हैं। परमेश्वर का यही चाहता है, और परमेश्वर कहता है कि हमें आपस में एक मन होकर रहना है। और जो जो परमेश्वर के वचन से, इस वचन से अलग हैं, वही इस काम को करते हैं, आपस में झगड़े, फसाद, मारकाट। परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं समझा कि हम आपस में मारकाट करें, भाई का खून करे, घर जलाए, आग जलाए, तोड़ फोड़ मचा। नहीं, परमेश्वर ने हमें समझाया कि हम प्यार, मोहब्बत और मेल के साथ और एकता से रह गए। प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेम और एकता का प्रमाण हमको दिया। उसने क्या किया? वो स्वर्ग की तमाम शान और शौकत, वो स्वर्ग राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है, वो सब छोड़कर इस पृथ्वी पर आ गया। और इस पृथ्वी पर आके उसने क्या नहीं सहा? उसने लोगों की बुराई सही, लोगों का लान तान सहा, लोगों ने उसे बुरा भला कहा, लोगों ने उसे शैतान कहा, बहुतों ने उसे पागल भी कहा। फिर हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह के अंत के दिनों में लोगों ने क्या करा? उसको मारा, उसको कूटा, उसके मुंह पे थूका, और क्या करा? उसके सिर पे कांटों का ताज पहना दिया, और उसके हाथ और पैरों कीलों में ठोक दिया, उसकी पसली में भाला मारा। और ये सब वो सहता रहा, सिर्फ किस लिए? ताकि वो एक संदेश देना चाहता था कि हमारा काम हथियार उठाना नहीं, मेल करना है, ताकि हम उस पर विश्वास करें कि वो सचमुच में मेल के लिए आया। और इसीलिए सब सलीब के ऊपर जब उसने अपने प्राण दिया दिए, तो सबसे पहले उसने जो 7 वचन सलीब पे से बोले, पहला वचन यही था कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। यानी कि वो चाहता था कि उसने हमें वो क्षमा दी, ताकि हम उस मेल को कायम कर सके, प्रभु से क्षमा प्राप्त करके। और प्रभु यीशु मसीह ने इस कार्य को मेरे और आपके लिए किया, ताकि हम उस प्रेम को जान सकें, उस मेल को जान सकें। उसने अपना सलीब क्रूस पे ऊपर अपना बलिदान देकर मेरे और आपके सामने अपने प्रेम का, उस एकता का प्रमाण दिया। अब समय है कि अब मेरे और आपको अपने प्रेम का प्रमाण उस प्रभु यीशु मसीह को देना है, अपने प्रेम का, कि हम सचमुच में जो प्रेम और एकता उसने कायम करी, इतना दुख उठा के, क्या हम उसे कायम करते हैं? क्या सचमुच में वो हम में ज़िंदा है? इसके लिए मेरे और आपको क्या करना है? हम पढ़ेंगे मरकुस की इंजील, उसका 12वां अध्याय और 33वां पद। मरकुस 12 अध्याय और 33वां पद। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको क्या बताता है कि परमेश्वर का क्या करो? तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपनी सारी बुद्धि, अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। पहले जैसे मैंने आपको कहा, पहले हमें परमेश्वर से अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना है। फिर हमें अपने पड़ोसी से, हमारे पड़ोसी कौन? हर एक वो जो हमारे पास है, जिसे हमारी ज़रूरत है,
वो हमारा पड़ोसी है। कोई भी हमारा शत्रु नहीं है, सब परमेश्वर के सिरजे हुए हैं। इसने आदम को बनाया और हम सब उसी में से निकले, हम सब भाई बहन हैं, हम सब आपस में एक हैं। हमें उसी आपस में यूनाइट करना, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम। ये भी एक एकता का संदेश है मेरे और आपके लिए, जो प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपको दिया चाहते हैं कि हमें आपस में भी, आस पड़ोस में, सब जगह मेल के साथ रहना है, यूनिटी के साथ रहना है। एक ऐसी यूनिटी, ईश्वरीय यूनिटी हमको जो है काम करनी है, स्थापित करनी है। और ये हमें अब अपने प्रेम का प्रमाण देना, और हम उससे अपने सारे मन, अपनी सारी बुद्धि, अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति से कैसे प्रेम करते हैं, इसको हम कैसे प्रकट करेंगे। देखिए परमेश्वर का वचन में हम पढ़ेंगे हबक्कूक की पुस्तक, उसका 3 अध्याय और 17 और 18 पद। हबक्कूक की पुस्तक, उसका 3 अध्याय, उसका 17 और 18 पद। और यहाँ पर क्या लिखा है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे, ना दाखलता में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए, और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहें, और ना थानों में गाय बैल हों, तो भी मैं यहोवा के कारण, यानी परमेश्वर के कारण आनंदित और मगन रहूँगा, और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूँगा। परमेश्वर मेरा बल मूल है, वह मेरे पाँव को हिरनी के समान बना देता है। वह मुझको मेरे ऊंचों स्थानों पर चलाता है। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ। चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे, दाखलता में फल ना लगे, जलपाई के वृक्ष से धोखा पाया जाए, खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालों में भेड़ ना हो, थानों में गाय बैल ना हो। अर्थात इसका मतलब क्या हो गया। इसका मतलब ये है, चाहे हमारी परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत क्यों ना हो। पहले वक्तों में इन्हीं चीज़ों से संप्रदा को नापा जाता था कि व्यक्ति कितना संपन्न है, समृद्ध है। और इसका अर्थ यही है कि चाहे कितनी भी हमारे सामने विपरीत परिस्थितियाँ क्यों ना हो, चाहे हम आर्थिक परेशानी में से गुजर रहे हो, चाहे हम बीमारी में हो, हमारी बीमारी लंबी चल रही है, कोई परवाह नहीं। चाहे घर में अशांति है, कई बार शैतान हमारे घरों में अशांति भी उत्पन्न करने की कोशिश करता है ताकि हमें पथभ्रष्ट कर सके। और क्या इसका आगे क्या है, चाहे हमारी जान का भी जोखिम हो। प्रभु ने कहा है कि जहाँ तक वफादार रहे, कि मौत भी अगर गवारा हो तो हमें ना, चाहे दोस्त रिश्तेदार सब छोड़ के चले जाएं, कुछ भी हो जाए, चाहे हमें चारों तरफ दुर्भाग्य नज़र आए, लेकिन फिर भी हमें प्रभु यीशु मसीह से अपने मन को नहीं हटाना, उसके विश्वास से पीछे नहीं हटना। यही इसका वचन है कि चाहे कितनी भी हमारे सामने परेशानियाँ, दिक्कत क्या हो जाए, कितनी भी कंगाली क्यों ना हो जाए, हमें प्रभु से लिपटे रहना है। क्यों? क्योंकि आगे उसके अगले पद में प्रभु उसका जवाब भी देते हैं कि तो अभी मैं परमेश्वर के कारण आनंदित और मगन रहूँगा, और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न हूँगा। मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, मन आनंदित रहो। क्यों आनंदित रहो? 19वें पद में इसका प्रभु जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि परमेश्वर मेरा बलमूल है। हमारा बल, हमारी शक्ति, हमारी सामर्थ्य, हमारा आनंद, हमारी खुशी कौन है? परमेश्वर है। वह मेरे पाँवों को हिरनी के समान, हम जानते हैं हिरनी कितनी उछलती कूदती फांती है, वो हमारे पाँव, कितनी परेशानी क्यों ना हो, हमें अब चलने के काबिल ना हो, तो अभी परमेश्वर एक समय आएगा कि हमें इस तमाम परिस्थितियों से बाहर निकालेगा, और वो मुझे ऊंचे स्थानों पे चलाएगा, वो मुझे ऊंचा उठाएगा। इन तमाम परेशानियों से निकाल कर वो मेरे और आपको ऊंचे स्थानों पे खड़ा करेगा, हमारे पैरों को हिरनियों के समान बनाएगा, कि हम इसी तरीके से उछलेंगे, कूदेंगे, गाएंगे खुशी के साथ, उल्लास के साथ। क्योंकि अय्यूब और उसका 19वां अध्याय और 25वें पद में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मुझे निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित है। वो मरा नहीं, बल्कि मौत पे जय पा के मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। हमारा प्रभु जीवित है। वो हमारे को फिर से उठा के खड़ा करेगा, ऊंचे स्थानों पे चलाएगा, हिरनियों की तरह हम कूदे पा देंगे। और फिर यूहन्ना उसका 14 अध्याय और 20वें पद में एक और बात प्रभु कहते हैं, उस दिन तुम जानोगे कि मैं पिता में हूँ और तुम मुझ में,
और मैं तुम में हूँ। किस दिन जानोगे? जब हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहेंगे, तब परमेश्वर उस दिन, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह हमें लेने आएगा, तब ये सारे भेद खुल जाएंगे। प्रभु कहता है उस दिन तुम जानोगे, उस दिन आनंदित होगे, खुश होगे, मगन होगे। क्यों? क्योंकि उस दिन तुम जानोगे कि जैसे मैं और पिता एक, हमने शुरू में पढ़ा था कि मैं पिता में हूँ और तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूँ। जैसे तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूँ, ये यूनिटी जो उस वक़्त ही जब मनुष्य को, आदम को सिरजा गया, वो यूनिटी फिर से स्थापित होगी। और इसी यूनिटी को प्रभु कायम करना चाहते हैं, स्थापित करना चाहते हैं हमारे बीच के अंदर। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने अहम को, अपनी खुदी को ख़त्म कर दें, अपने घमंड को ख़त्म कर दें। ये सोच लें, अपने आप को अलग कर दें कि जो कुछ मुझ में है वो सब अब बेकार है। अब प्रभु यीशु मसीह मुझ में जीवित है। अब जो मुझ में है वो प्रभु यीशु मसीह है और मुझे उसी के अनुसार जीवन व्यतीत करना है। तब हम उस एकता को, उस यूनिटी को स्थापित कर पाएंगे जो हमारी प्रभु यीशु मसीह की पिता से है और हमारी प्रभु यीशु मसीह से है और प्रभु यीशु मसीह की हमारी है। तब पिता, प्रभु यीशु मसीह और हम सब लोग एक होंगे और उस एकता के साथ, आनंद के साथ उस स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह के साथ जाएंगे। जबकि हमने ये जान लिया, हमें ज़रूरी है कि हम तमाम उन बुराइयों को छोड़कर आपस में प्यार और मोहब्बत के साथ रहें, ताकि हम उन स्वर्गीय वरदानों के भागी हो सके। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। महान और दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति प्रशंसा करते हैं तेरे इस वचन के लिए जो तूने हमें बताया कि आज हमें किस तरीके से एक होकर रहना है, प्यार मोहब्बत से रहना है, मेल मिलाप से रहना है, एक यूनिटी में मेरे और आपको कायम होना है, ताकि वो यूनिटी जो है हमें उस स्वर्गीय राज्य तक लेके जाती है। इसलिए प्रभु हमें शक्ति, सामर्थ, बुद्धि, समझ और ज्ञान दे कि आज का वचन जो हमने सुना है वो वचन हमारे हृदयों में घर करे, हमारे हृदयों में बस जाए और अब हम नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह हमें जीवित हो, ताकि वो यूनिटी कायम हो और हम सब के सब आशीष के पाने वाले हो सके और प्रभु के सेवक बन सके। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांग, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ, तमाम विश्वासियों के साथ और हर एक सुनने वाले के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। मैं फिर से निवेदन करूंगा इस एकता के, इस यूनिटी के वचन को जो हमारी परमेश्वर से और परमेश्वर और आपस में है वो कायम रहे। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें, इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, ताकि इस संसार के अंदर शांति का, सुख का और समृद्धि का वातावरण कायम हो सके। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।